सुयोग्य संतान केवल राज्य राजनीति नुहे जातीय राजनीति रे जणे चर्चित चेहरा युवपीढ़ी प्रेरणार उत्स उज्ज्वल पुरुष केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्रीजुक्त धर्मेन्द्र प्रधान महोदय को आमे स्वागत करुछु। मो अनुरोध करुछि ज्योतिर्मयी सुबुद्धि को तांको पुष्पगुच्छ तथा उपढौकन दे स्वागत जणैबे। वरिष्ठ बीजेपी नेता संबलपुर विधायक तथा विरोधी दल नेता संबलपुर माटीर सुयोग्य संतान श्रीजुक्त जयनारायण मिश्र महोदय को मध्य आज कार्यक्रम को स्वागत। मु अनुरोध करी स्वस्तिक कुमार नाथ जड़े छात्र को से उपढौकन तथा पुष्पगुच्छ दे स्वागत जणैबे। डॉक्टर श्याम सुंदर धर संबलपुर अंचलर शिक्षा साहित्य कला संस्कृति नाटक समाज सेवा क्षेत्र रे जड़े बेस परिचित चेहरा। पेशारे शिक्षा विभाग अवसर प्राप्त अध्यापक हेले मध्य निशा तांकर कला साधना। जड़े नाट्यकार कंठशिल्पी तथा सुसंगठक संबलपुर नागरिक परिषद आवाहक डॉक्टर श्याम सुंदर धर महोदय को मध्य ए सभा को स्वागत। मो अनुरोध करी आदर्श मेहर को तांको पुष्पगुच्छ तथा उपढौकन दे स्वागत जणैबे। औपचारिकतार पर्व एटी शेष। वर्तमान मु अनुरोध करुछि डॉक्टर श्याम सुंदर धर महोदय आवाहक संबलपुर नागरिक परिषद को तांकर स्वागत अभिभाषण प्रदान करिवे। डॉक्टर श्याम सुंदर धर महोदय। जय मां समले समस्त को नमस्कार। संबलपुर और माटी पानी झर से हीरा नीला जे मां समले गो धन धन तो लीला। संबलपुर और सबु सुंदर माल बहाल बेन्ना डंगोर गर्रा बागीर कर्रा मेछा ढंगरा डीना पिला। संबलपुर और माटी पानी झर से हीरा नीला। अद्री देवा हिमालय माइल गुटे सिटी विधार चोटे लेस्की जीवा भीमर पखन पिठी दलदलासी पत्थर छाती निदा बांधन बाहा आखिठारे जलसी जुए झरसी ठुणी लाहा। संबलपुर और मठामुरी संबलपुर और पखाल खोरी हीराकुदर हीरा बंधा धन धन पाइन मिला। संबलपुर और माटी पानी झरसी हीरा नीला। पहाड़ शिखे पुटला पदम गमगमाला गीत गंगाधर मंगा बाही कला केड़े हित। संबलपुर और डंगर टांगे खाले बिले नाट संबलपुरी गाना टूटे देखे नबा बाट। संबलपुर और तुम्हें बाबू तमहर संबलपुर अब्बल संबलपुरी लेख संबलपुरी सुर ई बोली नु नाई न बोली ई धुली नु नाई न धुली अजब रकम लाक्सी ने भारत मार लीला। संबलपुर और माटी पानी झरसी हीरा नीला। आज संबलपुर नागरिक परिषद आयोजन करी बुद्धिजीवी सम्मेलन और आम मुखिया को नुआ हिसाब पाइछू भारत वैदेशिक व्यापार मंत्री श्री एस जयशंकर जी को। ये माटी हूँ माँ समलेर माटी ये माटी हूँ वीर सुरेंद्र सायर माटी जेन कविता आपण मान सामना ती कहले ये कविता हूँ ये माटीर संतान सत्यनारायण बलिदान कर कविता जेन कविता थी ये माटीर संस्कृति ये माटीर साहित्य ये माटीर साहित्यकार ये माटीर शौर्य बीर्जर कथा कह कविता थी और कहुई गोटे ई भाषा थी
इ सम्बलपुरी भाषार गोटे गीत सारा पृथ्वी हलचल करदेला से गोटे गीत लगे 3 जन कलाकार पद्मश्री सम्मान पाइले भारत सरकार तरफ इटा हूँ इ माटिर भाषार करामती 1983 मसीहाती आम भोका बोली गोटे नाटक करूँ सम्बलपुरी नाटक से नाटक के चलचित्र कले सव्यसाची महापात्र आउ से चलचित्र जाइकरी से आंतर्जातिक पुरस्कार पाइला इटा हूँ भाषार करामती आम इन्हें तिहार मानुचु नुआखाई जे नुआखाई तिहार आए जाओ खाली गोटे सीमित सीमा भितर बांधने है आज नुआखाई भेटघाट सारा विश्व के फैली गलानो इटा हूँ माटिर करामती सार ये माटी हूँ वीर माटी ये माटी हूँ सुरेंद्र सायर माटी जेन सुरेंद्र साय ये माटी लगे दीर्घ 20 वर्ष गोरा शासन सामनाती प्रत्यक्ष सशस्त्र संग्राम करथिले जे कि देश लगी बोलिक 37 वर्ष जहल खटी पृथ्वी इतिहास एंता कौन से इटा हूँ विरल घटना जे जड़े स्वाधीनता संग्रामी 37 वर्ष जहल खटबाटा ये माटिर संतान ये माटी लगे 37 वर्ष जहल खटी वीर सुरेंद्र साय ये माटी हूँ माँ समलेर माटी ये माटी हूँ पवित्र माटी जेन माटी थी आमर आस्था आमर विश्वास रही जेन मांकर प्रति समलेश्वरी के प्रति से समलेश्वरी माटी सार आपण को स्वागत करुचे आम गर्व अनुभव करुचु जे आज एंता धोरीण 2 जन भारत यशस्वी मंत्री को आज संबलपुर नागरिक परिषद आज अतिथि भाव पाई जयशंकर जी आज दीर्घ 10 वर्ष शासन काल भितर मोदी जी जे आज उत्कर्षता प्रत्येक क्षेत्र में भारत तार उत्कर्षता प्रतिपादन कर विदेश नीति जहाँ अवलंबन कर प्रत्यक्ष तत्वावधान भारत सुयोग्य प्रधानमंत्री तार प्रकृत सारथी होचन आमर वैदेशिक मंत्री जयशंकर जी आज सेंता जड़े हस्ती को आज आम पाई संबलपुर नागरिक परिषद आम सार ये माटी के आपण को स्वागत करुचु प्रणाम करुचु आपण आमको कृतज्ञ करदेले आज आमर न्यूता के रखिक आप इनके आसिले आमर आउ जड़े यशस्वी मंत्री अच्छा आमर ओडिशार संतान धर्मेंद्र आज्ञा संगे आम समस्ते परिचित टीके आगुरी कहते आमर युव समाज से होचन बाटपढ़ुआ और 2004 से प्रत्यक्ष राजनीति के आसिले आउ पहला से सांसद हेले आउ तार पर थोड़े हेले पेट्रोलियम मंत्री एजेन उच्च शिक्षा दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री हिसाब से सारा भारत घर घर परिचितान और आम युव समाज से बात पड़ुआन आम एंता अतिथि मान को आज पाइछू आम न्यूता रखिक आज सार मैंने आसीचन भारत 2 जन यशस्वी मंत्री आसीचन माटी ठिया होचन आम तक संबलपुरवासी आम तक कृतज्ञ हूँ संबलपुर नागरिक परिषद तक कृतज्ञ और आमर आउ जड़े अतिथि बसीचन ये माटिर संतान जे कि बार बार 3 थर संबलपुर माटिर प्रतिनिधित्व करके दक्षता प्रतिपादन करिछन थोड़े से ओडिशा मंत्रिमंडल भी सदस्य थिले एछन विरोधी दल नेता जने लड़ुआ सैनिक आनी माटी आमे तांको भी स्वागत करूछु आपण मान को आज अतिथि हिसाब हम पाई संबलपुर नागरिक परिषद गर्व करूछि सर आउ थरी आपण मान को मैं स्वागत जने के लोग नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त धर महोदय आमर समस्त को संबलपुर माटी सहित परिचय करदेवा लगी आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। वर्तमान मु अनुरोध करुछि श्रीजुक्त जयनारायण मिश्र महोदय मान्यवर विधायक संबलपुर तथा विरोधी दल नेता तांको तांकर अभिभाषण प्रदान करने पाई मान्यवर श्रीजुक्त जयनारायण मिश्र महोदय। सम्मानित मंच आज मुख्य आकर्षण भारत सरकार वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर जी आमर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय आओ संबलपुर नागरिक परिषद अध्यक्ष बारादा आओ संबलपुर ज्ञानी गुणी समस्त जनता जहाँ मोर परिवार बोले मोर परिवार बंधु माने आज एस जयशंकर को स्वागत करिवार मते सुजोग मिली। एस जयशंकर को संबलपुरवासी सबुदिन मन रखिए कौन पाई आमे पासपोर्ट पाई भुवनेश्वर उपर निर्भर करूँ
पासपोर्ट पाई अन्य जगार निर्भर करुले किंतु आज संबलपुर पोस्ट ऑफिस रे हमर पासपोर्ट है एटा गोटे बहुत बड़ काम। यार छड़ा जयशंकर जो स्टेटस रे भारतर वैदेशिक मंत्री हिसाब रे जो समस्या मान समाधान करि आछंती से सबु बेले भारतर जनतार प्रिय पात्र होइथिबे एथिरे किछि संदेह नाही। संबलपुर माटी तांको स्वागत करुछि। धर्मेंद्र प्रधान जे कि ए माटीर तांको विषय रे मु विशेष किछि कहबी नहीं। से माटीर छुआर परिचय दिया जाए नहीं। आ बारादा तो बारादा मोर निजर व्यक्तिगत भाव रे मोर शिक्षक तांको मु धन्यवाद दउछि। आज एति कहिकरी मु विदाय नउछि। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त जयनारायण मिश्र महोदय आपणकर बहुमूल्य अभिभाषण पाई। उज्ज्वला पुरुष भारत यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ को कहती ओडिशार रत्न, ओडिशा माटीर गर्व, ओडिशा माटीर गौरव श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, मान्यवर मंत्री शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री महोदय को मो अनुरोध करुछि तांकर अभिभाषण रखिबा। श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय। जय जगन्नाथ, जय मां समलेई की। आजिर संबलपुर नागरिक परिषद द्वारा आयोजित मिशन फॉर नेशन प्रोग्राम रे आम भितर उपस्थित थिबा भारत कहले कम पड़वा विश्वर आज दिन में प्रख्यात कूटनीतिज्ञ भारतर गौरव मोदी सरकार बहुत बड़ रत्न हम समस्त मुंड को उच्चा कर रखुवा देशर विदेश व्यापार मंत्री परम आदरणीय जयशंकर जी, आपण को ये पवित्र माटी रे मां समलेई माटी रे आपण को स्वागत करुची। आपणकर उपस्थिति आम समस्त को गौरवान्वित करिछि। मु मोर एठी बसिथिबा समस्त बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिक मातृशक्ति युवक साथी मान को अनुरोध करुछि मान्यवर जयशंकर को एक करताली देके आम अत्यंत आत्मीय स्वागत करूँ। मंच रे उपस्थित थिबा आम समस्त नेता, ओडिशार विरोधी दलर नेता, संबलपुर लोकप्रिय विधायक जननेता आदरणीय जयनारायण मिश्र महाशय, आज नागरिक परिषद आवाहक कन्वेनर आदरणीय मान्यवर शिक्षाविद श्रीधर, ये उपस्थित समस्त गुरुजन माने, शिक्षाविद, प्रोफेशनल्स, उद्योगपति, समाज जीवन समस्त महत्वपूर्ण व्यक्तिगण तथा नुआ पीढ़ीर भाई और भौणी माने, बंधुगण, मोर पाई एक बहुत शुभ दिन बोली मु आज मन करी। आज जयशंकर जी दिल्ली रु भुवनेश्वर आसिकी भुवनेश्वर रु समय बाहर करके नरेंद्र मोदी विजन को मोर संबलपुर रे उपस्थित करिवार एक अवसर तैयारी कले। मु पुणी तांको धन्यवाद दूची। बंधुगण, मु लंबा समय कहवा उचित मन करी नहीं। जयशंकर जी को अधिका समय आम शुणा या ना, आम जयशंकर जी को अधिका समय शुणा चाहूँ ना, तो जयशंकर जी को आम अधिका समय शुणा। किंतु आज दुई तीन टी कथा मु कहवा चाहूँ। देश रे निर्वाचन हो, देश रे नरेंद्र मोदी कंटिन्यूअसली तृतीय थर मैंडेट पाइबा पाई प्रधानमंत्री भावे आशीर्वाद प्राप्त करिबा पाई निर्वाचन लड़ुचंती। तार निवेदन करिबा पाई सीए जयशंकर जी को आम संबलपुर पठेचंती। एटा हर आज मूल उद्देश्य। ता सह ओडिशा रे भी विधानसभा निर्वाचन होउछ। ओडिशा विधानसभा रे
नरेंद्र मोदी 3 दिन तले गोटे विषय ओडिशा विधानसभा देशर निर्वाचन परिप्रेक्षी तांकर मंतव्य को अति स्पष्ट कले ओडिशा संपर्क में अत्यंत स्पष्ट भाव से निवेदन कले अपार संभावना राज्य ओडिशा आज कहीं जगार अच्छे आज आम समस्ते मु धन्यवाद देवी जय दासर को मन भी पकेले मोर सौभाग्य थिला किछि वर्ष पूर्वे यानी मोदी सरकार समय बोध हुए 17-18 मसीह मुझे आसती संबलपुर रे जयशंकर जी विभाग तरफ जितेबले संबलपुर रे पासपोर्ट ऑफिस खोला गला यानी संबलपुर को सठिक भावे इंटरनेशनल कम्युनिटी संगे जोड़ीबार डोर डिलीवरी करिवार प्रथम निष्पत्ति मोदी सरकार संबलपुर रे करले पोस्ट ऑफिस रे जो नीतिगत निष्पत्ति सरकार लोकंक पाखु जीव डोर स्टेप को जीव यह ऐतिहासिक निर्णयर मूल सूत्रधर आदरणीय जयशंकर जी से विभाग रे वरिष्ठ अधिकारी भावे थिले आज से क्रियान्वयन होउची से भी धन्यवाद दूची किंतु बंधुगण आम जो देश दुनिया को देखिले आम समस्त मन में आसुची जे अपार संभावना राज्य ओडिशा आज जो जगह पहुंचवा कथा से जगह को पहुंचनी यही पहुंचनी जो मान हाथ में विगत 2 दशंधि 2.5 दशंधि धरिकी शासन दायित्व रहिला यदि नरेंद्र मोदी 10 वर्ष भितरे देश दुनिया रे भारतर ना को शीर्ष रे पहुंचे पारले ताले ओडिशा रे आमे कहीं कि 24 वर्ष भितरे आज यही अवस्था रचु गोटे मौलिक प्रश्न प्रधानमंत्री निजे से निवेदन करले जे ओडिशा को थरे मते सेवा करिवार प्रत्यक्ष सुजोग दिया जाओ ओडिशा तो तांको आशीर्वाद करूची ही एथर भी अधिक संख्यार आशीर्वाद करिवो किंतु ओडिशा रे भी शासन प्रणाली नरेंद्र मोदी जयशंकर को दृष्टिकोण रे चालू तेबे आम ओडिशार संभावना संभव रे परिणत हब आम पिला माने तार सीधा सीधा कथा संबलपुर एक वैश्विक केंद्र हबार सबु संभावना थिबा सत्वे आज नहे परिवार कथा आज प्रधानमंत्री से पई ओडिशा रे भी विधानसभा निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार को करिवा पाई प्रधानमंत्री निवेदन कले आउ गोटे प्रश्न से रखिले जे आज ओडिशा संस्कृति ओडिया जीवन ओडिया भाषा ओडिया परंपरा जहाँ को क्या मैं अस्मिता कहू ये आज गोटे बड़ समस्या अच्छे आज आमर जो मोर बुद्धिजीवी बंधु मैंने बस आज गोटे कथा केवल उल्लेख ये करी जो संविधान तैयारी है संविधान ने 3टा काम अलग अलग बंटा गला गोटे काम निर्वाचित प्रतिनिधि मान हाथ में दिगला गोटे काम सरकारी अधिकारी मान हाथ में दिगला एग्जीक्यूटिव हाथ में दिगला आउ गोटे काम न्यायपालिका हाथ में दिगला जुडिशियरी हाथ में दिगला लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव आउ जुडिशियरी परस्पर काम अलग समस्त दायित्व अधिकार किंतु ओडिशा रे यार विपरीत रे काम होउछि एठिकार माननीय मुख्यमंत्री किछि अवस्थार सुजोग नहीं किछि लोक ओडिशा को पछ दरवाजे आसिक नियंत्रण करिवार गोटे अपचेष्टा करुछथि आज ओडिशा रे पिला मानकर अवस्था भल नहीं किछि दिन तले हीराकुद सहर रे हईजा होता मार्च मासरे होली पखापाखि मो पाई भी बड़ा आश्चर्य विषय थिला महानदी हीराकुद डैम तले प्रथम सहर रे मार्च मासरे हईजा हब ता माने आमे राज्य रे शुद्ध पीवा पानी भी उपलब्ध करि पार ना हीराकुद डैम ओडिशार कृषिर चेहरा परिवर्तन कला किंतु ओडिशा रे जलसेचन घोर अभाव अच्छे संबलपुर आज जिले रे कुचिन्ना सब डिविजन रे
ऑर्गेनिक फार्मिंग हला परे भी सेठी पानी रो अभाव अछि। पद्मपुर अंचल रे पानी रो अभाव अछि। ये सब महानदी रो कैचमेंट एरिया, महानदी रो ऊपर तल रो अंचल हीराकुद डैम। ओडिशा रो सरकारी डाक्तरखाना डाक्तर नाहंती। ओडिशा रो स्कूल गुड़िकरे सरकारी स्कूल गुड़िकरे शिक्षक नाहंती। ओडिशा रो लोक काम करबा पई बाहर राज्य को जाउछि। ये स्थिति को परिवर्तन करबा पई, ये स्थिति को कंप्रोमाइज यानी ओडिशा रो अस्मिता को कंप्रोमाइज होछि। या को परिवर्तन करबा पई नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष आशीर्वाद आपन कामना करछथि। मु आज मोर वक्तव्य शेष पूर्वरु गोटे कथा उल्लेख करिवे। आज आम दल तरफ संकल्प पत्र एबे किसी समय पूर्वर राष्ट्रीय सभापति निजे ताकू भुवनेश्वर आसिक उल्लेख करले, जो से दुई तीन टी मोटामोटी कथा जी टीवी रे मु देखी पारली। धान क्विंटाल नरेंद्र मोदी पठेबे 2100 टंका। ओडिशा रे आपन आशीर्वाद रे भारतीय जनता पार्टी सरकार हेले आउ 1000 टंका में मिसेबू 3100 टंका रे पर क्विंटाल धान किना। कटनी छटनी बंद हम। छत्तीसगढ़ मॉडल रे एठिकार मिलर्स, एठिकार चाषी, एठिकार प्रशासन छत्तीसगढ़ रे जो बड़े भावे स्पष्ट भावे कहा को हैरान न करिकी चाषी टू धान किना जाउचे और किछि घंटा भितरे चाषी रो अकाउंट को पैसा जीव तार दायित्व आज संकल्प पत्र रे उल्लेख करा जायछि। प्रति महिला को मास को 1000 टंका, वर्ष को 12,000 टंकार सुभद्रा योजना ना रे गोटे भत्तार आज संकल्प आज आम दायित्व ने। आगामी 5 वर्ष भितर सबू ओडिशार गरीब लोक मान मुंड उपरे पक्का छात हो। सबू घरे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना रे सोलार लाइट सरकार लगेबे। गरीब लोक को मागणार बिजुली मिलवा। अधिका बिजुली कले से बिक्री करके पैसा भी कमेमो तार आज संकल्प करागला। ओडिशार सबू नागरिक मान को सरकारी व्यवस्था रे चिकित्सा सेवा को अति उत्तम करिवार संकल्प आज ये करागला। मु आज 4-5 संकल्प को मैं पर्यंत अनुमान करि पारछि। बंधुगण मु आपनकर आशीर्वाद पाई एठी आसी। मोर नेता जयनारायण मिश्र भी आपन संगे अच्छे। संबलपुर को मु किछि दिन तले जन बंधु कहते जे संबलपुर रे आपनकर एजेंडा कौन। मु गोटिया कथा कहबी, जयशंकर जी मैं आपका मदद भी चाहता हूं, आपकी सहयोग, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। आप तो सरकार होगा ही, प्रधानमंत्री 2 चीज पक्का है। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और उस सरकार की विदेश मंत्री जयशंकर जी बनेंगे। ये पक्का है, ये गारंटी चीज है। उस गारंटी में मैं संबलपुर के लिए आज जयशंकर जी को जब हम इसमें हम हमारे बीच में है, मैं 2-3 चीज उल्लेख करना चाहता हूं। अगर दशकों पहले इसी जीएम कॉलेज में पढ़ के यहाँ की सुपूत पीके मिश्रा आज भारत की प्रधानमंत्री जी के सलाहकार बने हुए हैं। अगर हम संबलपुर को एक आधुनिक समय का 21वीं सदी की शिक्षा की केंद्र बनाएंगे, मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने संबलपुर में आईआईएम दिया, आईआईएम को फाउंडेशन स्टोन भी दिया और पिछले फरवरी में आके आईआईएम को डेडिकेट भी करके गए। जीएम यूनिवर्सिटी है, संबलपुर यूनिवर्सिटी है, बुर्ला विशुट है, मेडिकल कॉलेज है और आईआईएम है। ये 5 इंस्टीट्यूशन को मिला के हम आधुनिक दुनिया में, मैं भारत की अपेक्षा नहीं रखता हूं, जयशंकर जी के सामने मैं ये अपेक्षा रखूंगा, आधुनिक दुनिया में संबलपुर विश्व की एक इकोनॉमिक हॉटस्पॉट हो। ये हम सब मिलकर उसको करने वाले हैं। ज्ञान आधारित 21st century will be the century of knowledge based economy, technology based economy, and I have full faith on my youngsters of this area. ये सब मिलके 21वीं सदी में
विश्व के समाधान की सूत्र मां समलेई के आशीर्वाद में महानदी के किनारे ही निकलेगा। हम सब मिलकर उसको करेंगे। मैं जयशंकर जी का गारंटी उसमें चाहता हूं। दूसरी, जयशंकर जी आपको सुन के अत्यंत प्रसन्न होगा। इसी जिले में कुछ रॉ काठ है। मैं किसी भीम मंडली नाक्टी देउल अंचल रे अच्छी भीम मंडली का आयु जयशंकर जी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के लोग कहते हैं 10,000 साल पुराना। दुनिया जाता है इजिप्ट पिरामिड देखने के लिए। मेरे सभ्यता उससे कई गुना पहले है। ये आज मेरे को आपकी मदद चाहिए। संबलपुर को एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। यहाँ शीतल षष्ठी यात्रा होता है, कहीं नहीं होता है। पब्लिक मैरिज की लोक उत्सव शीतल षष्ठी को अगर हम लोग कुल्लू की दशहरा देखने जाते हैं, कहीं टमाटर फेंकने की फेस्टिवल देखने जाते हैं, अगले बार जयशंकर जी हम आपको बुलाएंगे शीतल षष्ठी देखने के लिए। या शिव पार्वती जी का विवाह होता है, शहर कई दिन तक उत्सव में भर जाता है। इसको दुनिया तक पहुंचानी है, आपकी मदद चाहिए। इसको ग्लोबल हॉटस्पॉट करना है टूरिज्म पे। हीराकुद डैम है, महानदी है, मां समलेश्वरी है। ये सब इलाका मिला के यहाँ एक टूरिज्म की नया दुनिया हम लोग से रच पाएंगे। ये मेरा अपेक्षा है, मेरा विश्वास है। हम मिलके, मैं दायित्व लेता हूं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद में ये सब करने के लिए। तीसरी ओर, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है इसको दुनिया में दिखाने के लिए मैं तो जयशंकर जी को आभार भी प्रकट करूंगा। वो अपने विषय में कहेंगे भी, उन्होंने जिम्मेवारी पहले से भी लिया है। अभी जो वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट मिडनाइट में डांस की जयशंकर जी, वो यहाँ की गाने पे की, दाल खाई की ना गाना यही की है। उसी में आपने जब G20 का आयोजन किया उस धुन पे यहाँ वो उन्होंने मग्न हो गए। ऐसे इस प्रकार के हमारा संबलपुर है। मैं आपको अंत में एक विषय के लिए आभार प्रकट करूंगा। मैं एक सज्जन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा सुनेंगे। एक आज मेरे को यहाँ एक पिताजी और उनकी छोटी बेटी को लेके यहाँ आए हैं। मैं उनको मंच पे बुलाना चाहता हूँ। MB सुब्रमण्यम जी, ये किसान है, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, बरगढ़ से आए हैं। कहाँ है हमारे सुब्रमण्यम जी? सुब्रमण्यम जी मंच पे आए। मैं जयशंकर जी आपको आभार प्रकट करने आए हैं। ये एक लड़की का पिता है, ज्योति सूर्या है। ज्योति सूर्या यूक्रेन में फंसी थी, ये उसकी छोटी बहन है। ज्योति सूर्या नहीं है, ये बेटी हमारी यूक्रेन में फंसी थी। यूक्रेन में आप ही के मार्गदर्शन में, आप ही के मेहनत से, प्रधानमंत्री जी के निर्देश से उनकी बेटी सलामत यहाँ तक पहुंच पाई। ये सीधा सीधा आपकी डिप्लोमेसी का उपज है। जब मेरे को लगा कि ये लोग आए हैं, मेरे को लगा कि इनको सार्वजनिक रूप में, सार्वजनिक रूप में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सुब्रमण्यम जी। मैं आपको अनुरोध करूंगा, मेरे भाषण मैं ही समाप्त करता हूं। आप जयशंकर जी को हम सुनने के पहले, सुब्रमण्यम जी, लोग कहते हैं ना कि भाई ये नेता लोग क्या काम करते हैं, लेकिन हमारे जयशंकर जी ऐसे एक व्यक्ति है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे नहीं है। जो हमारे एक स्लोगन होती है, मोदी है तो मुमकिन है, ये मुमकिन वाला कहानी अभी आप सुब्रमण्यम जी से खुद सुनेंगे। आप कम शब्द में सुब्रमण्यम जी आपके अनुभव कहिए, आपके मनोगत कहिए, फिर हम सब लोग जयशंकर जी को सुनेंगे। धन्यवाद। समस्त को जुहार आज्ञा। आज उपस्थित आमर जेन गेस्ट अतिथि माने जेन अच्छन ताको भी मुझे जुहार करुचे एवं आमर जेन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जेन अच्छन मिशन फॉर नेशन आमर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी संबलपुर नागरिक परिषद ताको भी समस्त को सभ्य मान को समस्त को मोर जुहार करुचे
उपस्थित जितकी भी अच्छा आज्ञा समस्त मुझे जुहार करुचे मुझे दुई शब्द कहीदेमी मोर झीटा यूक्रेन रे एडमिशन नेला जिते रशिया यूक्रेन वार है से टाइम रे जिते आम टीवी देखुलु माने सिचुएसन टी क्रिटिकल हवा लगे जाऊे बोलिकी से आम छुआ के गाइड कलु आ कहलु बाबू तु पलैया आते सिचुएसन टी भल ना लगवार आ पलैया आसले भल हवा बोलिकी तार परीक्षा विषय होता सेकेंड इयर तापर जिते आम जिते प्रेसर कलु तु पलैया बोलिकी ना बापा से छुआ मैंने आसुचन इंडिया रू आमर यूक्रेन के सिचुएसन किसी प्रोब्लेम ना है ठीक है जीवा जिते वार वार आगर भी 2 दिन आगर भी आम देखलु भुवनेश्वर छुआ मैंने जाइछन यूक्रेन के बोले से आमर दम भी पुरला आज्ञा आते देखलु टीवी रे आउ सिचुएसन क्रिटिकल हवा लगे जाऊे बोले से मुझे छुआ के कहली बाबू तु पलैया दी आ नार कहते आमको टे भल ना लगवा डर डर मिता लगुच बोले फाइनाली आमर प्रेसर रे से छुआ मैंने टिकेट कले जानटा कि जेन दिन युद्ध आरंभ है माने तार पर दिन टिकेट थिला जेन आगर दिन छुआ मैंने बाहरी थे एयरपोर्ट के आसते नो एयरपोर्ट क्लोज होगा सेन आंता होगा आपण मैंने तो समस्ते जानते ना कम समय मुझे कहमी यहाँ आगला आज्ञा तेरु माने तेरु कहले बापा एंता सिचुएसन आम तो न्यूज देखुचु यहाँ आम समस्ते डरिक अच्छु आज्ञा फिर भी आमर भारत सरकार पर बहुत माने मोर दम थिला जेनटा कि माने छुआ मैंने निश्चय माने सेफली रहे आसबे आम किए नहीं जानते आपण मैंने भी नहीं जानते मुझे भी नहीं जानते एतकी सिचुएसन क्रिटिकल हो बोलिकी लेकिन आम बहुत भरोसा थिला युद्ध ना हो बोलिकी इटा टे हेसी एंता लेकिन आम भारत सरकार मैंने समस्ते मिसिक सहयोग युद्ध ना हो बोलिकी आम समस्ते भावलु लेकिन फिर भी अलमोस्ट युद्ध होगला जेटा भी भगवान मैंने ये थिला जगन्नाथ महाप्रभु माँ समलेम आशीर्वाद से मैंने बंकर रहिले सिचुएसन दिन के दिन क्रिटिकल हवार चली फाइनाली आम आम क्या समस्ते बापा माँ मैंने जिते भी थे समस्ते आशा छाड़ी देते आम छुआ मैंने फिर पाइमु बोलिकी लेकिन मोर गोटे गोटे विश्वास थिला भगवान विश्वास मुझे गोटे बहुत भारत सरकार पर बहुत विश्वास थिला जेनता हेले भी माने भारत सरकार जान हेले भी करबे और निश्चय आम छुआ मैंने समस्ते जेन 18,000 कि 20,000 छुआ मैंने जेन आम भारत जेन अच्छन निश्चय मैंने भल हिसाब फिरबे अनलकीली गोटे दुटा इंजर्ड हेले बहुत खराब लगला मत बहुत शुनिक से टाइम भी आम छुआ मैंने से ऑलमोस्ट बहुत माने क्रिटिकल सिचुएसन जेनटा कि आम नहीं भाविते से आसबे बोलिकी से माने छुआ मन को आम पाइला आउ जेनटा भी आज्ञा आमर जेन धर्मेंद्र प्रधान आज्ञा जेन अच्छन तांको आम जोगाजोग कलु ओवर मेल रे आ जेन आमको जेन मेल रे आसुला आमर आज्ञा को भी जेन जयशंकर आज्ञा को भी आम जोगाजोग कलु ओवर मेल रे सेनु सांगे सांगे रिप्लाई आसुला किसी ने एंता हवा सेटा सेंता हवा टिके टाइम करो सेन के जो बोलो इनके जो बोलो सब बेला आम रिप्लाई माने सब बेला आम बहुत आज्ञा से कॉन्फिडेंस आमर थिला जेनटा कि भारत सरकार उपरे आ से सरकार माने याद आप देखबे 2014 रु माने बहुत किसी आम सांगे सांगे देखि पारुछु आगे कारण कि एते माने जिनिस माने चेंजेस आम देखि नै पड़ते यहाँ सब जिन आम चेंजेस माने ईच एंड एवरी सेकेंड मिनिट रे सब जगह पृथ्वी रे आ सब जिनिस देखि पारुछु काण हो परिवर्तन काण हो बोले से लगी मुझे आउ थे बेसी समय नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद दूचे आम मोदी सरकार भारत सरकार समस्त टोटल मेकानिजम को आउ जयशंकर एक मेकानिजम को टोटल मेकानिजम को मुझे जन को बोलिक ना कबार तलु ऊपर तक पर जितकी भी आम सहयोग कर माने भारत माने छुआ मैंने आसिक याद फेर जाकर आराम से पढ़ी पार्छन जस्ट 15 दिन माने आगु से आम छुआटा फिर जर्जा के गला यहाँ 4th ईयर चलीजे बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जेटा कि मत ये सुजोग मिलीजे आम स्पेशली कौशलांतर कल्चर आम दासर मुरलीकृष्ण गार भी अच्छा उपस्थित अच्छा सी आज्ञा भी ताकर ये माने मुई आसी पार्ली बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को जय हिंद जय भारत माता की जय बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रमण्यम आज्ञा आपणकर कथार हृदबोध हो गला जे संबलपुर से छुआटा जेन यूक्रेन रे फसी थिला भारत नागरिक हिसाब रे आमे भारत वर्ष रे समस्त सुरक्षित कार्यक्रम को आगो को बढ़ी नेबा श्री एस जयशंकर द नेम इज इनफ इन एनी इंटरनेशनल फोरम The position of India in the international arena has seen a sea change in the last few years, and the person who, by virtue of his wisdom, common sense, and unwavering sense of duty towards his motherland, has played a pivotal role in it, is Mr.
S. Jaishankar, the Honorable Union Minister of Foreign Affairs. He has forcefully and brilliantly articulated India's viewpoint in every international forum. It's our honor, it's our privilege to have you here in the land of Ma Samleshwari. प्रतीक्षार अंत घटी छे आउ बेसी समय नाई नेकरी मुई स्वागत कर्मी श्री एस जयशंकर महोदय को तांकर अभिभाषण प्रदान करबे। मिस्टर एस जयशंकर महोदय। मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, विरोधी दल के नेता और संबलपुर के विधायक श्री जयनारायण मिश्र जी, डॉक्टर श्याम सुंदर धर जी, साथियों, मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि माँ सांबलेश्वरी के पवित्र धरती में मुझे आप लोगों ने आने का अवसर दिया और इस कार्यक्रम के मिशन फॉर नेशन इसके साथ आपने जुड़ने का निमंत्रण भी दिया है। तो आप सब लोगों ने समय निकाला है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग व्यस्त भी हैं, पर आप ये चुनाव का माहौल भी है, तो आज पूरे देश में एक चर्चा हो रही है, राजनीति पे नहीं, खाली चर्चा हो रही है देश के भविष्य पे। तो जब हम अगले कुछ दिनों में बटन दबाने का समय आएगा, तो मेरी ओर से आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। एक की बड़ी संख्या में ज़रूर बटन दबाइएगा। ठीक बटन दबाएंगे वो तो मुझे पता ही पता है, पर आपको ये जानना चाहिए कि इस माहौल में जो चर्चा जो हो रही है, जो डिबेट जो हो रही है, ये खाली पार्टीज और उम्मीदवार उनके बीच में नहीं है। जो देश के सामने जो विकल्प जो है, एक किस्म से विचारधारा की है, भावना की है, एक नेशनल कमिटमेंट के बारे में है। 10 साल पहले 2014 में भारत की जनता ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, और वो निर्णय लिया था उस समय उम्मीद के कारण। उनकी उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की 10 साल जो निराशा जो थी पहले यूपीए की सरकार के साथ, कि उस समय उम्मीद थी कि देश इनके नेतृत्व में इस अलग इनके कार्यक्रम, इनके जो संकल्प जो थी, इसके कारण देश बदलेगा। और 5 साल के अंदर वो परिवर्तन दिखाई देने लग गया। तो 2019 में देश की जनता इस बार जब उन्होंने निर्णय लिया, ये अब भरोसे पे था। उनको भरोसा था कि जो काम 5 साल हो चुका है, अब इसको मोदी जी और उनकी सरकार इसको आगे ले जाएगी। तो अब हम जो है इसके तीसरे पहल में कि इस बार पहली बार उम्मीद, दूसरी बार भरोसा, इस बार मोदी की गारंटी पे लोग निर्णय लेंगे। और ये गारंटी इस गारंटी में गारंटी की गारंटी तो है, पर ये गारंटी जो है, ये 10 साल काम करने का रिकॉर्ड, परिवर्तन का रिकॉर्ड जो है, ये जनता के सामने हम प्रस्तुत करें।
अब ये चुनाव जो है, इसका एक मैं कहूँगा एक्सेप्शनल सिग्निफिकेंस, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये 10 साल का जो फाउंडेशन जो बना है, इसके आधार पे आज हम आगे जो 25 साल की प्लानिंग कर सकते हैं कि हम सब, पूरे देश का सपना है कि अगले 25 साल में 2047 तक भारत विकसित देश बने। और इस निर्णय हम कह सकते हैं किस्म से ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी। तो जब हम कहते हैं कि मिशन फॉर नेशन, ये मिशन फॉर नेशन है कि अगले 25 साल में हम भारत को कैसे विकसित भारत बनाएं। अब मैंने कहा कि 10 साल का रिकॉर्ड है, मैंने खुद अनुभव किया है, 5 साल मैं मंत्रिमंडल में रहा हूँ, उसके पहले मैं सचिव था। तो मैं आपसे एक दो उदाहरण मैं शेयर करना चाहता हूँ और फिर मैं ये विचार रखना चाहता हूँ कि भारत की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हम इसको, भारत को, देश को कैसे आगे ले जाएं। तो देश की हम बात करते हैं, मिशन की हम बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं। पिछले साल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी हमारी नेशन के लिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी, ये G20 की अध्यक्षता थी। अब धर्मेंद्र जी, उनका आग्रह था कि आगे जो है हम कोशिश करें कि दुनिया के टूरिस्ट जो है संबलपुर आए। पर G20 के समय में जब भी पहले भारत ने कुछ भी किया है, अंतर्राष्ट्रीय मंच में कोई भी जिम्मेदारी संभाली है, तो इसके कार्यक्रम जो हैं ज़्यादातर दिल्ली में ही रुक जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली से 1-2 बड़े शहर, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जाते थे। इस बार जो है हम पूरे हर राज्य में G20 का कार्यक्रम कर पाए, और उसके कारण मैं आपको ये जरूर आश्वासन दे सकता हूँ, क्योंकि ये G20 में आप जानते हैं कि विदेश से करीब 1 लाख जो हैं डेलीगेट्स हमारे अतिथि बन के आए। और आप ये 1 लाख जो हैं, इनको आप पहचानिए, ये दुनिया के सबसे इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हैं। जब ये अपने देश जाकर कहते हैं कि हम उड़ीसा आए थे, हमको पहले पता नहीं था कि यहाँ की विरासत क्या थी, यहाँ की संस्कृति क्या थी, इस बार हमें मौका मिला, और वो जब जाकर उड़ीसा के गुण गाएंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले दिन में इसका टूरिज्म पे प्रभाव क्या होगा। अब जब G20 की बात करते हैं, आप जानते हैं कार्यक्रम बहुत सफल था। लोगों की उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में जहां इतना विवाद है, इतना तनाव है, कि हम सर्वसहमति बन पाएंगे। पर यह एक बहुत अनोखा अवसर था कि हम दुनिया के सामने भारत की ब्रांड रखें। और आप जानते हैं कि मोदी जी ने क्या ब्रांड रखा दुनिया के सामने। अगर आप गूगल करिए, आप सबके हाथ में फ़ोन है, आप G20 का चित्र देखिए, मोदी जी खड़े हैं कोई लीडर के साथ, और उनके पीछे जो पिक्चर जो है वो कोणार्क चक्र का है। तो जब आज बात हो रही है विरासत की, संस्कृति की, परंपरा की, अस्मिता की, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ओडिशा के बारे में मोदी जी के दिल में एक बहुत शुरू से भावना है, और जब वो खुद आएंगे, आज रात को आएंगे, कल आप सब लोग इसको अनुभव करने का आपको मौका होगा। अब दूसरा विषय, इस पे भी बात हुई, जयनारायण जी आपने भी कुछ कहा, धर्मेंद्र जी आपने भी कहा, यह पासपोर्ट का विषय। और ये पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट देना, इसकी जिम्मेदारी जो है हमारे सरकार में विदेश मंत्रालय के साथ है।
एक समय था जहां मैं सच कहूं, बिना रिश्वत के पासपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल था। सच है। जब मैंने पहले विदेश यूपीएससी एग्जाम पास किया ना, विदेश सेवा में आए, तो मेरे इलाके में खबर फैल गई कि कम से कम भाई हमें पासपोर्ट तो मिल जाएगा, कोई जान पहचान का है यहाँ। तो और जब पासपोर्ट मिलता भी था, इसमें महीने लगते थे, कभी साल लगता था। और आप जो संबलपुर के निवासी हैं, अब खुद याद करिए, आपको अगर फॉर्म कहीं दाखिल करना होता था तो मेरे ख्याल से भुवनेश्वर जाते थे। भुवनेश्वर जाते थे, एक दिन रुकना पड़ता था, फॉर्म भर दिया, फिर कुछ दिन बाद किसी ने कह दिया नहीं इसमें 2 कॉलम ठीक नहीं है, वापस आइए आप। तो 3-4 चक्कर तो सबने काटे होंगे पासपोर्ट के। तो पासपोर्ट में परिवर्तन क्या आया कि 10 साल पहले पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे पूरे देश में। आज जो है करीब 530 केंद्र है और एक आपके यहाँ। और खाली केंद्र नहीं है कि ये जो है, अगर आप देखें, इसकी हम बात कर रहे थे, और जब मोदी जी का कहना था, ये मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप लोग जो विदेश मंत्रालय में काम करते हैं ना, आपको तो पासपोर्ट मिल जाता है, आपने कभी ये परेशानी झेला नहीं। आप पब्लिक की नज़र से देखिए, ये मुझे बताइए कि कोई संबलपुर का निवासी, उसको भुवनेश्वर जाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इसीलिए थी क्योंकि उस समय की सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि नागरिकों के हित में ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या फैसिलिटी, क्या सुविधा देनी चाहिए। तो ये परिवर्तन जो आया है, ये पहले भी हो सकता था। और ये देखिए, मजे की बात यह है कि हमने कोई नया ऑफिस नहीं बनाया, हमने किसी और, माने हमने अपने डिपार्टमेंट में किसी और लोगों को नहीं लिया। हम किसी एक पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट के पास गए और उनको कहा, और ये मोदी जी का आइडिया था, उन्होंने कहा कि देखिए आजकल लोग लेटर कम लिखते हैं, तो हर पोस्ट ऑफिस में कोई ना कोई बैठा है बिना काम के या कम काम के, तो आप उसको काम पे लगाइए ना। तो आप देखिए इसमें डबल फायदा हुआ, सरकार भी ज़्यादा काम करती है और पब्लिक को भी फायदा होता है। तो मैं ये उदाहरण आपको इसीलिए देता हूँ कि पहला उदाहरण था कि देश की ब्रांडिंग, और जब अवसर आए कि पूरे देश उसकी पूरी विविधता को दुनिया के सामने कैसे दुनिया इसका परिचय करे, और दूसरा कि हर समय मोदी सरकार और मोदी जी की सोच होती है कि पब्लिक की मांग क्या है, पब्लिक की अपेक्षा क्या है, पब्लिक की आशा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जो वो कहते हैं ईज ऑफ लिविंग। कि कुछ सालों के पहले, अब ये भी याद रखिए, हमें कुछ भी सरकार से चाहिए था तो अफिडेविट बनाना होता था। अफिडेविट का मतलब क्या था कि आप किसी और अफसर के पास जाते हैं, हो सकता है कि वो आप जानता हो या आपको नहीं भी जानता हो, और आप उससे लिखवाते हैं कि आपका नाम और एड्रेस क्या है। आज इतना सरल हो गया कि आप खुद सेल्फ एफिडेविट देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती, पर छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा चेंज आता है। अब जब हम नेशन की बात करते हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो सबसे ज़्यादा होती है, और केंद्र सरकार चाहती है कि हर राज्य में प्रगति हो, हर राज्य में डेवलपमेंट हो, उनके कार्यक्रम, केंद्र कार्यक्रम, हमारे केंद्र योजनाएं जो है, इसको हम कैसे आगे ले जाएं। और हम दोनों जो हैं, धर्मेंद्र जी और मैं, हम दोनों जो कैबिनेट की एक कमेटी होती है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, हम इसके सदस्य हैं और हम देखते हैं कि क्या निर्णय लिया जाता है। अब पिछले 10 साल में मोदी सरकार के समय में उड़ीसा के लिए
केंद्र सरकार ने अलग अलग बजट हेड में 18 लाख करोड़ रुपए दिए। 18 लाख करोड़ रुपए। तो जब हम नेशन की बात करते हैं और मिशन की बात करते हैं, मोदी सरकार का मिशन है कि हर राज्य जो है आगे बढ़े, उनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो फंड्स चाहिए, वो दिल खोल के देते हैं। और उनके कारण पहले जो फाइनेंस कमीशन जो है, उन्होंने जो फाइनेंस कमीशन ये निर्णय लेती है कि जो टैक्स के जो रेवेन्यू होते हैं, स्टेट्स का हिस्सा क्या होता है, केंद्र सरकार का कितना होता है। नॉर्मली जो होता है, प्रधानमंत्री केंद्र की रेवेन्यू को पर उनका कब्जा होता है, वो सोचते हैं कि स्टेट्स को कम दे। नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने स्टेट्स का शेयर बढ़ाया, और इसीलिए जब हम कहते हैं कि 18 लाख करोड़ पिछले 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो आपको जानना चाहिए, आप सब लोग उड़ीसा के निवासी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितनी वहाँ सपोर्ट है, कितनी भावना है, कितने रिसोर्सेस हैं। अब आपको सोचना चाहिए कि उसका उपयोग ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि 18 लाख करोड़ का उपयोग और बेहतर हो सकता था, और कार्यक्रम हो सकते थे, लीकेज नहीं हो, कि सुशासन के कारण जिसको जो मिलना था वो मिल रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों में से थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ निराशा तो होगी। पर ये जरूर हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ की शासन उसी सेंस ऑफ मिशन के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ, उसी इंटेग्रिटी के साथ आगे की शासन अगर उड़ीसा को आगे ले जाएगी, तो केंद्र सरकार की ओर से उसको पूरा 110% सपोर्ट मिलेगा। अब भारत की यात्रा जो है, विकसित भारत की यात्रा जो है, ये हम इसको कैसे आगे ले जाएं, इसकी माइलस्टोन्स क्या होगी, इसके पहलू क्या हैं। एक तो है, अब सब लोग जानते हैं कि जब भी हम प्रगति की बात करते हैं तो कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ आर्थिक कुछ मापदंड होता है। 10 साल पहले भारत की इकोनॉमी के बारे में दुनिया चिंतित थी। हमारे बारे में कहा जाता था कि दुनिया में फ्रजाइल 5 इकोनॉमी, जो नाजुक 5 हैं, जो पता नहीं आज कल परसों ये कभी भी लुढ़क सकती, ये हमारी स्थिति थी 10 साल पहले। आज जो है वही लोग कहते हैं कि भारत टॉप 5 इकोनॉमीज में है और अगले कुछ दिनों में टॉप 3 में पहुंच जाएगा। IMF का कहना है कि अगले 20 साल में अगर आप देखें, क्योंकि भारत की स्ट्रक्चरल साउंडनेस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल साउंडनेस आज इतनी मजबूत कि पूरे दुनिया में जितनी ग्रोथ होगी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है डायरेक्टली भारत का ही योगदान होगा। अब ये जो कहते हैं 7% ग्रोथ, क्योंकि ये याद रखिए, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कोविड के बाद उनकी रिकवरी नहीं हुई। तो आज जो है बड़े इकोनॉमीज में हम ही एक लोग हैं जो फिर से 7% ग्रोथ रेट पे आए, कोई और नहीं। तो आज जो धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि जो संबलपुर का भविष्य जब हम इस पर विचार करते हैं, तो आज हम कैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति, और इसमें आपने सुना होगा कि गति शक्ति नाम का एक प्रोग्राम है कि पहले अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना करती थी, बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब कोऑर्डिनेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सचमुच एक क्रांति लाई। आप हैरान होंगे कि आज देश में हर दिन 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है, हर दिन 14 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक लगती। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, वो 26 जनवरी के लिए चीफ गेस्ट थे, तो वो जयपुर एयरपोर्ट में उतरे, थोड़े हैरान थे कि जयपुर में एयरपोर्ट है, तो पूछ रहे थे मेरे से कि अच्छा बताइए आपके देश में कितने एयरपोर्ट हैं। तो मैंने उनको समझाया कि जब मोदी सरकार आई उस समय कुल मिला के पूरे देश में 75 एयरपोर्ट थे, आज दुगना है, दुगना। हर साल पिछले 10 साल में 8 नए एयरपोर्ट बने। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि इंडिया शुड प्रोग्रेस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स विकसित भारत, इसका जो प्रथम जो मैं कहूँगा फाउंडेशन, बुनियाद जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। पर खाली इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ती। ग्रोथ जरूर होना चाहिए, पर प्रगति जो है, जो भी देश में कुछ जो भी हो रहा है वो समावेशी होना चाहिए। और इसीलिए जब हम योजनाओं की बात करते हैं, मोदी सरकार की एक कमिटमेंट है, ये गारंटी है कि आखिर का व्यक्ति, लास्ट पर्सन, नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड, कि घर हो, पानी हो, बिजली हो, लोन हो, मुद्रा लोन हो, स्वनिधि लोन हो, जो भी किसान सम्मान निधि हो और बीज के पैसे, जो भी आज योजनाएं जो हैं, इसके कारण हम देश में देख रहे हैं कि जो बेनिफिट जो 7% का जो मिलना चाहिए पूरे देश में, इसमें गरीब को भी मिलता है, युवा पीढ़ी को भी मिलता है, अन्नदाता को भी मिलता है, नारी को भी मिलता है। तो ये समावेशी भारत जो है, क्योंकि अगर भारत को विकसित भारत बनना है, ये नहीं हो सकता कि खाली एक वर्ग आगे बढ़े और बाकी लोग पीछे रह जाए। पूरा देश ऐसे आगे नहीं बढ़ पाए। अब जब हम ग्रोथ की बात करते हैं और समावेशी भारत की बात करते हैं, इसका कारण तो है गुड गवर्नेंस, सुशासन। अब मैं आपको एक अजीब चीज बताऊं, पिछले 4-5 साल में देख रहा हूं, जब भी मैं देश के बाहर जाता हूं, बहुत सारे देश हैं जहां जब एक बार हमारा काम हो जाता है, विदेश नीति का हो जाता है, तो वो कहते हैं नहीं आप थोड़ा बैठ जाइए, हमसे आपसे कुछ बात पूछनी। और सबसे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट जो है हमारे डिजिटल पर है। आज भारत की पहचान बन गई है दुनिया में कि हम सबसे डिजिटल लोग हैं। और डिजिटल का मतलब क्या है? एक है कि हम सब लोग फ़ोन के माध्यम से पेमेंट करते हैं, अब आदत बन चुकी है। 4-5 साल पहले हमें शक कहीं था कि भाई फ़ोन और पैसे, इसका क्या कनेक्शन है। कहीं डर भी था कि पेमेंट कर दिया पता नहीं कुछ हो जाएगा। पर आज आप देखिए, भारत जो है हर महीने 10 से 12 बिलियन कैशलेस पेमेंट करता है। और उसकी तुलना में, सुन लीजिए, उसकी तुलना में पूरे साल में अमेरिका 4 बिलियन करता है। तो हम एक महीने में करते हैं जो अमेरिका पूरे साल में, जो उनको 3 साल लगते। अब आप जानते हैं कि जो योजनाओं के लाभार्थी जो हैं, उनकी संख्या जो है आज करोड़ों में गिनी जाती है। उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि बहुत देशों, कुछ कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन जो है लाभार्थियों से कम। और मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। आपने आवास योजना के बारे में सुना होगा कि लोगों को जो घर दिया जाता है।
अब पिछले 10 साल में पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को आवास योजना के माध्यम से घर मिले हैं, जिसका मतलब है कि हर परिवार में करीब 5 लोग होते हैं, कि 20 करोड़ लोग जिनके पास घर नहीं था पहले। अब 20 करोड़ का अगर आप तुलना करें, 20 करोड़ का मतलब है कि पूरे जापान और जर्मनी की आबादी आप जोड़ लीजिएगा, उनको 10 साल के अंदर घर मिल गया। तो आज ये पहचानिए कि दुनिया जो है ये सब देख रही। मेरे से जो पूछते हैं लोग, ये पूछते हैं और कभी कभी ये यही शब्द प्रयोग करते हैं कि आपने आपके यहाँ लीकेज कैसे बंद किया, कि आप ये बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, ये योजना करते हैं, इतनी संख्या में लाभार्थी हैं, ये कैसे होता है। और यही जो आप मेरे डिपार्टमेंट में आपको करके दिखाए कि पासपोर्ट जो है, अब देखिए आज पासपोर्ट लेना कितना सरल हो गया। अब सुशासन के अलावा हम ग्रोथ की बात कर चुके हैं। हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स क्या है? हम ही ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्सेज आज उसको अगर बेहतर बनाने में, उसको आगे ले, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने में 2 डिपार्टमेंट जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। और पिछले 5 साल में वहाँ जो परिवर्तन आया है उसका प्रभाव आज आप आने वाले अगले कार्यकाल में आप जरूर देखेंगे। एक है एजुकेशन और एक है स्किल, और दोनों के मंत्री आपके सामने बैठे। क्योंकि आप ये सोचिए, हम एक नए ज़माने में, एक नए एरा में एंटर कर रहे हैं। कल की दुनिया जो होगी ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया होगी। आपसे कुछ लोगों ने अब चैट जीपीटी ट्राई किया होगा। चैट जीपीटी तो अभी शुरू हुआ है, आप देखेंगे अब बहुत चीज़ें आएंगी। तो ये दुनिया जो है ये आर्टिफिशियल एआई की है, ये चिप्स की है। अब देखिए, पहले जो है 10 साल पहले यहाँ कैमरामैन खड़े होते थे, अभी वो ड्रोन घूम रहा है, कहीं आपने वापस बुला लिया है। पर ये ड्रोन की दुनिया, ये ड्रोन की दुनिया, ये स्पेस की दुनिया, कि आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम गति शक्ति की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड जो है और उसकी स्केल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम स्पेस और ड्रोन का भी उपयोग करते हैं। आज का सर्वे जो है वो ड्रोन के माध्यम से होता है, जो मैपिंग जो होता है वो स्पेस से होता है। और जो गाड़ी में जो आप लोग आए हैं ना, मान के चलिए अगर 5 साल के अंदर आप में से आधे लोग जो हैं इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटर बाइक चलाते हैं। तो ये नई दुनिया है, और इस दुनिया के लिए, इस ज़माने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन और स्किल पे बल देना होगा। तो इस कार्यकाल में, जिसके आखिर महीनों में हम अभी हैं, मैं मानता हूं कि अगर आप कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ऑफ चेंज कहाँ है, ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये हमारे पॉलिसी में है। और जब हम ये पॉलिसी जो है हम ज़मीन पे उतारेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत का सबसे बड़ा टैलेंट, ह्यूमन टैलेंट जो है, ये हम पूरे दुनिया में इसको हम डिप्लॉय कर पाएंगे। अब हम आर्थिक विषय की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं हर देश में आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक आत्मविश्वास नहीं है, नेशन के लिए जो मिशन, जो कमिटमेंट है ना, वो कमिटमेंट नहीं है। और आत्मविश्वास के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमें अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। हम दुनिया भर की चीज इंपोर्ट करते हैं पूरे। आप देखिए, हमारे आंकड़े देखिए, अब पिछले 10 साल में फर्क देखिए। एक बार मेक इन इंडिया शुरू हो गया ना, मेक इन इंडिया जो है रोजगारी का विषय है,
मेक इन इंडिया मैं मानता हूं ये सुरक्षा का विषय, कि हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं, और एक बार मेक इन इंडिया चल जाए, और वो चल रहा है, ये क्षमता का विषय। आज हम ऐसी ऐसी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। हम अंधाधुंध उसको इंपोर्ट करते थे, हर चीज डिफेंस में हम बाहर से लेते थे। अब हम अपने जवानों के लिए भी बनाते हैं, और इस साल जो है हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 20,000 करोड़ से ज़्यादा। तो अब देखिए कितना चेंज आया। पर इसमें क्या चाहिए? इसमें लीडर चाहिए, लीडर का विजन चाहिए, लीडर विजन का प्रोग्राम बनाना है, ज़मीन में उतारना है, पूरे देश को प्रोत्साहित करना है, और एक बार पूरे देश में वो कमिटमेंट, वो सेंस ऑफ मिशन हो, तो आप तुरंत उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है। अब हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया ज़्यादातर जो है हम उत्पादन, हम इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हैं। पर मेक इन इंडिया खाली इकोनॉमी नहीं, मेक इन इंडिया हमारी विरासत भी, हमारी संस्कृति भी। जब कोई ये पहनता है, आप लोग सब तुरंत उसको पहचान लेते हैं। भारत के हर जिले में, मैं कहूँगा हर गांव में ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें उस गांव के निवासी, उस शहर के निवासी, उस जिले के निवासी उस पर जरूर गर्व करते हैं। अब गर्व करते होंगे, पर जब तक इसका मार्केट नहीं बनेगा ना, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये भी देखिए कि पिछले 10 साल में ये आंदोलन जो चला है, वोकल फॉर लोकल, जो हमारे विश्वकर्मा जो विश्वकर्मा को जो सपोर्ट जो मिलता है, क्योंकि वो उनकी परंपरा है कि वो सालों से, पीढ़ियों से कुछ ना कुछ बनाते आए हैं, और वो चीज़ कभी फैक्ट्री में नहीं बनेगी। या हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हर स्थान का कुछ ना कुछ कहीं पहचान होता है। और जब हम इसको सब इकट्ठा करें ना, ये क्यूमुलेटिव जो है, ये हमारी पहचान होती है। और मैं कहूँगा, जब हम मिशन फॉर नेशन की बात करते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए, हम एक बहुत स्पेशल नेशन है। हमारी इतिहास जो है 5000 साल की इतिहास है, हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हम सचमुच एक सिविलाइजेशनल पावर। दुनिया में बहुत कम देश जो कह सकते हैं कि हम सिविलाइजेशनल पावर है। तो यही कुछ विचार थे, मैंने सोचा मैं आपके सामने रखूं। और अंत में मैं आपको विदेश नीति, मैं विदेश मंत्री हूं, मुझे कुछ तो कहना है विदेश विभाग के बारे में, विदेश नीति के बारे में। मोदी की बहुत सारी गारंटी है, सब गारंटी जमीन में उतरेंगे, अगले कार्यकाल में जरूर आप इसको देखेंगे। अब विदेश नीति में हमारा लक्ष्य है, हमारा सोच है कि हम विश्व बंधु बने। विश्व बंधु का मतलब क्या है? इसके तीन पहलू हैं। एक कि आप जानते हैं दुनिया में करीब करीब 200 देश हैं। हाउ टू बी फ्रेंड्स विथ ऑल। जो देश जिसके सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं उसके प्रॉब्लम सबसे कम होते हैं। वो दुनिया में अपना काम करा लेता है, दुनिया में जो फ़ायदा लेना होता वो ले लेता है, दुनिया में जो उसके हित जो हैं वो भी उसको मिल जाते हैं। दुनिया में उसके नागरिक जब बाहर जाते हैं उनकी कदर होती है, उनको इज्जत दिया जाता है। तो हाउ टू बी फ्रेंड्स विथ ऑल, बट नॉट जस्ट फ्रेंड्स विथ ऑल, हाउ टू डू इट विथ भारत फर्स्ट। फॉरेन पॉलिसी में जब कहते हैं मिशन फॉर द नेशन, हमारी सोच जो है बहुत स्पष्ट है, भारत फर्स्ट। कोई भी सिचुएशन, अब जो हमारे जो मित्र जो आए थे सुब्रमण्यम जी, अब जो वो आपको बता रहे थे, जैसे ही ये युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ ना यूक्रेन में, प्रधानमंत्री की सोच शुरू से बहुत क्लियर थी
कुछ भी हो, किससे भी बात करना है, जो भी आपको करना है, पर हमारे नागरिक, हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे जो हैं वहां से सुरक्षित निकले। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे देश थे और उनमें विकसित देश थे जिन्होंने अपने नागरिकों को वहां छोड़ दिया था, कह दिया था कि भाई हमने तो आपको वार्निंग दे दी, आप निकले नहीं तो ये आपकी जिम्मेदारी। हम लोगों ने 90 फ्लाइट चलाए, 90 फ्लाइट, और खाली 90 नहीं, मंत्रिमंडल के 5 मंत्री जो हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप पड़ोस में जाइए और आप खुद बॉर्डर के कैंप में वहाँ तैयार होंगे, आप खुद सुपरवाइज करेंगे कि वहाँ जो यूक्रेन से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनकी सुविधा के लिए क्या किया गया। तो ये जो निकले हैं, या यूक्रेन के संदर्भ में आप एक विषय और भी जानते हैं कि हम पे बहुत दबाव था, हम पे दबाव था कि हम रूस से तेल ना लें। लोगों ने, कुछ देश थे, उन्होंने इसको एक सिद्धांत का विषय बना दिया, कहा कि ये मॉरल, आपकी मॉरल ड्यूटी कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। अब 2 बातें थी, एक तो वो खुद ले रहे थे, तो जो आपको ज्ञान दे रहे थे उनके अगर आप एक्शन देखें, एक्शन कुछ और था, उनके शब्द कुछ और थे। और अब सोचिए, अगर उस समय अगर हम दब जाते, झुक जाते, अगर हम कहते कि अच्छा चलिए हम आपकी बात मानते हैं, हम भी खाड़ी और अरब देशों से, हम ज़्यादातर वहीं से लेते थे। यूरोप जो है रशिया से कम कर कर वहीं जा रहा था। तो दुनिया के जो तेल, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो पहले भी बढ़ चुकी थी, वो और भी बढ़ जाती। तो मेरे लिए प्रधानमंत्री के जो इंस्ट्रक्शन जो थे वो बहुत क्लियर थे। उन्होंने कहा देखिए ये फॉरेन पॉलिसी विषय है, पर मैं जो है भारत के कंज्यूमर का हित सबसे पहले, ये सर्वप्रथम है। मैं नहीं चाहता कि राजनीतिक कारण के लिए आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमें हमारे पेट्रोल की कीमत बढ़े। और मैं सच कहता हूँ आपको कि अगर हम वो निर्णय नहीं लेते, कम से कम मैं मानता हूँ 10-20 रुपए कम से कम पर लीटर बढ़ता। तो ये जो है कि हम जो है आज फ्रेंड्स विथ ऑल जरूर करेंगे, बट हर समय भारत फर्स्ट हमारा सिद्धांत होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ देश की सुरक्षा जो है, देश का हित जो है, जहाँ हमें अड़ना है हम वहाँ अड़ेंगे भी। आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी आतंकवाद के, आजकल फैशन है, लोग आतंकवाद की बहुत चर्चा करते हैं, दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पर उसमें भी जो पहले की जो पॉलिसी जो थी कि 26/11 में मुंबई में हमला हुआ और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, वो ज़माना अब गया। अब जो है मिशन फॉर अ नेशन, माने विकसित भारत, सुरक्षित भारत और विश्व बंधु भारत। तो एक बार और मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप लोग आए, समय दिया, विचार सुने। तो मैं धर्मेंद्र जी और आपको भी जयनारायण जी, मैं कहूँगा कि आप लोगों ने निमंत्रण किया, मुझे संबलपुर आने का मौका दिया, और हो सकता है कि आप इसके बाद आप एक बार और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बुलाएंगे, और अगर मुझे आने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बहुत खुशी के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ आऊँगा। एक बार और नमस्कार और जय जगन्नाथ। Thank you so much, sir. It's a treat to eyes and ears witness you, sir. विकसित भारतर गोटे सुंदर स्वप्न एवं मिशन फॉर नेशन को अति सुंदर भाव
चित्रायित करिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद सर। मु अनुरोध करी आम संबलपुर अंचल गोटे सुनाम धन्य चित्रशिल्पी मनोज कुमार चौधरी महोदय को जी की आमर मान्यवर मंत्री श्री एस जयशंकर गोटे चित्र आंकिछंती एवं तांको प्रदान करने को चाहते। अनुरोध करी सुशांत पुरोहित महोदय को श्री एस जयशंकर का पाई तांकर किछिटा उपहार प्रदान करने को चाहते। औपचारिकतार पर्व धन्यवाद अर्पणर पर्व। आजिर सभार मुख्य अतिथि श्री एस जयशंकर केंद्र वैदेशिक व्यापार मंत्री महोदय को मु धन्यवाद अर्पण करुछि। आजिर ए सभारे उपस्थित रही निजर बहुमूल्य अभिभाषण प्रदान करिथिबारु मु धन्यवाद अर्पण करुछि। केंद्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय को मध्य धन्यवाद अर्पण करुछि। श्रीयुक्त जयनारायण मिश्र महोदय को विरोधी दल नेता तथा संबलपुर विधायक धन्यवाद अर्पण करुछि। संबलपुर नागरिक परिषद आवाहक डॉक्टर श्याम सुंदर धर महोदय को सर्वोपरि धन्यवाद अर्पण करुछि। एठारे उपस्थित संबलपुर समस्त नागरिक वृंद को संबलपुर मारवाड़ी युवा मंच तरफ श्रीयुक्त मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त एस जयशंकर को गोटे उपढौकन प्रदान करा जाउछि।